देखती आंखों, सुनते कानों और सोचते जहनों को सैयद मजहर का पुरखुलूस सलाम। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे इस माशरे के मुताल्लिक है, ज़रूर सुनिएगा। कोई माने या ना माने, इस मुल्क में सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा चोर आम आदमी है। ये जो आम आदमी है, जिसकी जमा अवाम है, यह आम आदमी ना सियासत में है, ना इस्टेब्लिशमेंट में। ये ना ब्यूरोक्रेट है, ना जनरल, मगर यह सबसे बड़ा फिरौन है। यह अपने जैसे दूसरे आम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए ना, ये फल बेचता है तो जानबूझकर गंदे फल थैले में डाल देता है। ये मोटरसाइकिल चलाता है तो पैदल चलने वालों और गाड़ियां चलाने वालों के लिए खुदा का अजाब बन जाता है। वैगन और बस चलाता है तो हलाकत की अलामत बनकर चलाता है। इससे लोग दूर भागते हैं। ये ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर चलाता है तो मौत का फरिश्ता बन जाता है। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और डंपर बिला मुबालगा सैकड़ों गाड़ियों और हजारों इंसानों को कुचल चुके हैं। ये सरकारी दफ्तर में क्लर्क बनकर बैठता है तो सांप की तरह फुनकारता है, अब बिच्छू की तरह डसता है। ये दफ्तर से नमाज के लिए जाता है तो वापस नहीं आता। साल इंतजार करके नामुराद होकर वापस चले जाते हैं। आप कहीं चले जाएं, बोर्ड लगा होगा 1:30 बजे नमाज का वक्फा। ये वक्फा कब ख़त्म होगा कुछ मालूम नहीं। ये आम आदमी दुकानदार है तो ग्राहकों को अपना गुलाम और ख़ुद को हामान समझता है। सुबह जूते खरीद कर शाम को वापस करने जाए, नहीं लेगा। वापस करना तो दूर की बात है, तब्दील तक नहीं करेगा। इसका ग्राहक भी आम आदमी है, वो दुकानदार से भी ज़्यादा फरेबी है। चीज़ अच्छी खासी इस्तेमाल करके वापस या तब्दील करने आएगा। हर शख्स जानता है कि अमेरिका वगैरह में ये आम आदमी जो हमने यहाँ से बरामद किया है धोखा देता है। मेहमान आए तो वॉलमार्ट, वहाँ के जो सुपर स्टोर हैं, से नए गद्दे, मैट्रेस खरीदता है। मेहमान चले जाएं तो जाकर वापस करता है। और ये बहुत से लोगों से इस बात की शहादत मिली है। ये आम आदमी इंग्लिस्तान में घर से बाहर निकले तो व्हील चेयर पर होता है और घर के अंदर हो तो छलांगे लगाता है। इसकी भी मजबूत शहादत मौजूद है। ये आम आदमी घर का कूड़ा गली में फेंकता है। ये 2 करोड़ मकान की तामीर पर लगा देता है, मगर 5,000 की बजरी घर के सामने टूटी हुई सड़क पर नहीं डलवाता। ये आम आदमी घर बनाता है तो गली का कुछ हिस्सा घर में शामिल कर लेता है। दुकान डालता है तो ना सिर्फ फुटपाथ पर बल्कि आधी सड़क पर अपना सामान रखता है। दोस्तों, ये आम आदमी नाजायज तजावुजात की शक्ल में जो फ़ायदा उठा रहा है, इसका हिसाब लगाइए तो शरीफों, जरदारियों की मुबैना चोरी से 1000 गुना बड़ी चोरी साबित होगी। ये आम आदमी गैस के महकमे में मुलाजिम लगता है तो रिश्वत लेकर नाजायज चोरी छुपे गैस कनेक्शन देता है। बिजली के महकमे में जाए तो घर बैठकर मीटर रीडिंग करता है। टेलीफोन ऑपरेटर लगे तो फ़ोन ही नहीं उठाता। आप आजमा लीजिए, आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे मगर ऑपरेटर आपकी कॉल नहीं उठाएगा। ये आम आदमी ही है जिसने सियासतदानों की आदतें बिगाड़ी हैं। ये खुशी से इन सियासतदानों की, उनके बच्चों की, उनके ख़ानदान की ग़ुलामी करता है। ये सारी ज़िंदगी उनके जलसों में दरिया बिछाता है, नारे लगाता है, उनकी गाड़ियों के साथ दौड़ता है, उनकी हिमायत में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से झगड़ता है, यहाँ तक कि ताल्लुकात तोड़ देता है। मगर अपनी और अपने कुंबे के हालत ज़ार पर रहम करना है, ना सियासतदानों से अपने हुकूक मांगना है। अब आप देखिए ना कि गुर्बत नस्ल दर नस्ल इसके ख़ानदान में राज करेगी, मगर यह फ़ख्र से कहता रहेगा कि हम इतनी नस्लों से पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग या तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं। यही आम आदमी है जो सियासतदानों के कबीरा गुनाहों को जवाज़ तराशता है और उनकी गलतियों पर गज़बनाक होने की वजह उनका दिफा करता है। ये आम आदमी अपने जैसे आम आदमियों को अजियत पहुंचाता है। बेटे की शादी करे तो लड़की वालों से जहेज मांगता है।
بیٹی کی شادی کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ نندوں اور ساسوں کو چلتا کرو یا ان کے اختیارات چھین لو۔ مسجد میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو مولوی صاحب کو اپنا ملازم سمجھتا ہے۔ تجارت کرتا ہے تو کم تولتا ہے۔ کسی کے گھر میں ملازم ہو تو مالک کے ساتھ مخلص نہیں۔ کسی کو اپنا ملازم رکھے تو اس کے کھانے پینے اور لباس کا خیال نہیں رکھتا۔ پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے مگر گھر میں بیٹھے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ عام آدمی جو چاہتا ہے کہ عمران خان، نواز شریف، زرداری اور چودھری سب کے سب راتوں رات عمر بن عبدالعزیز بن جائیں۔ رات دن ان پر تنقید کرتا ہے۔ اسے پورا یقین ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی راہ راست پر ہے تو صرف وہی ہے اور باقی سب کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسے یہ بھی یقین ہے کہ سیاست پر، مذہب پر، ملکی نظام پر، امریکہ پر اس کا کہا حرف آخر ہے، وہی بلند ترین اتھارٹی ہے۔ دوستو، وہ بہت خلوص سے کہتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ اگر ملک کو اس کی تجاویز کے مطابق چلایا جائے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی۔ جس دن یہ عام آدمی سے انسان بن گیا تو معاشرے سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے انسان بننے کی کوئی امید کم سے کم مجھے تو نظر نہیں آتی۔ دوستو، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، خاص کر ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جو اس وقت کافی پریشان حال ہے اور مشکلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔